डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की हुंकार महज कोरी बातें नहीं थी। भारत ने इस चुनौती भरे दौर में ये साबित किया कि वो जो कहता है वो करता है और लगातार खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ताबड़तोड़ काम भारत कर भी रहा है। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया, जिससे भारत के आत्मनिर्भरता को बल मिलने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में मजबूती हासिल होगी। घरेलू क्षेत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, हवाई अग्रिम चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार जैसे 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है। इसके पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ही पिछले साल रक्षा आयात के लिए जारी पहली नकारात्मक सूची में 101 वस्तुएं शामिल की गई थीं, जिनका निर्माण भारत में ही अब से होगा। अधिकारियों ने इससे जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया है कि दूसरी नकारात्मक सूची में शामिल 108 वस्तुओं के आयात पर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। ये फैसले आनन फानन में नहीं हुए, बकायदा इसके लिए चिंतन मंथन हुआ, बैठकों का दौर चला, भागीदारों से बात की गई, उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि एक और नई सूची आएगी जिसमें उन हथियारों का जिक्र होगा जो अब से भारत में ही निर्माण करने होंगे। रक्षा आयात के लिए नकारात्मक वस्तुओं की पहली सूची में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान, रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिक हथियार प्रणाली शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि आयात के लिए दूसरी नकारात्मक सूची को रक्षा मंत्री ने मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में पीएम मोदी के आह्वान पर और घरेलू रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य मामलों के विभाग द्वारा 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि सभी 108 वस्तुओं का अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। पिछले कुछ सालों में सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। रक्षा मंत्रालय की नई रक्षा खरीद नीति में रक्षा विनिर्माण कारोबार के 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।